दोस्तों नमस्कार। सुबह हमने आपको बताया था कि रात में एक वीडियो मैं दूंगा जिसमें जो है संपूर्ण जानकारी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जो 1473 पद आए हैं राजकीय प्रवक्ता के और लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती हुई। सबसे अच्छी बात है कि जो इंटरव्यू प्रक्रिया थी, साक्षात्कार की प्रक्रिया, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो प्रीलिम्स और मेंस इसमें होगा आपका, जिसमें जो सामान्य अध्ययन है और हिंदी, इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वैकल्पिक विषय तो एक सब्जेक्ट के रूप में रहेगा ही आपका, वो मजबूत भी रहेगा क्योंकि आप उसकी तैयारी भी किए हैं या फिर करेंगे। बट जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है इसमें, वो है सामान्य अध्ययन और हिंदी। आइए एक बार नोटिफिकेशन को देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। हालांकि एक मोटे तौर पर आपने परास्नातक किया है, जिस विषय में आपको अप्लाई करना है, जिस विषय की सीटें हैं, उसमें आपका परास्नातक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई अन्य योग्यता बीएड वगैरह नहीं मांगा हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ ही पीजीटी का भी जो फॉर्म आया था वो अभी कैंसिल हो गया है, तो पुनः आएगा, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। चलिए एक बार से ओवरव्यू करते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी अंतिम तिथि कब है, तो 22 जनवरी 2021 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। आज से 22 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 22 जनवरी 2021 है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप अभी ही 10-15 दिनों में ही ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लें। रिक्तियों की संख्या देखें तो 1473 कुल पद हैं, जिसमें से पुरुष के लिए 991 और महिला शाखा है तो 482 रिक्तियां हैं। और ये अलग अलग विवरण दिया हुआ है पुरुष शाखा का और महिला शाखा का। कौन कौन से विषय हैं, तो हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू और वाणिज्य। इनमें से किसी भी विषय में आपने परास्नातक किया है, पीजी किया हुआ है, अर्थात एमए किया हुआ है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये विषय होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एमए में। ठीक है, पीजी में ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई अन्य योग्यता आपको नहीं चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ग्रेड पे आपको पता ही है 4800 ग्रेड पे है। ठीक है, तो ये एक अच्छे जो है सैलरी के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, पे बैंड के अंतर्गत आता है। आयु सीमा वही है और शैक्षिक अर्हताएं जो कि मुख्य है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अन्य कुछ विषयों के लिए विशेष दिया हुआ है, जैसे कि हिंदी के लिए जो भरना चाहते हैं उनके लिए इस संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक भी होना आवश्यक है ना, ये सब भी दिया हुआ है। तो कुछ विशेष भी चीज़ें हैं हिंदी विषय के साथ और कुछ अन्य विषयों के साथ, इसको भी आपको देख लेना है। अब आते हैं परीक्षा की प्रक्रिया पे। तो कुल प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा ये दो स्तरों पर परीक्षा होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो योजना है, इसमें सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय दोनों के प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ ये प्रश्न होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 120 होगी, जिसमें वैकल्पिक विषय के, अर्थात जो विषय आपका है, जिस विषय से आप भर रहे हैं, उसके 80 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। तो सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि वैकल्पिक विषय आपका अमूमन तैयार रहता है। अगर तैयार नहीं है तब फिर ये परीक्षा आपको अच्छे से देनी होगी, मतलब वैकल्पिक विषय जो है वो भी अच्छे से तैयार करना होगा। लेकिन अमूमन ये होता है कि वैकल्पिक विषय लोगों के तैयार रहते हैं, तो जीएस एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके बाद जो है ये 300 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस क्या है, वही जीएस का जो समांतर रहता है, एक दो चीज़ें इधर उधर की हैं, ठीक है, वो देख लिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका वैकल्पिक विषय का जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा, इसमें जब आप क्वालिफाई होंगे, 13 गुना क्वालिफाई कराया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा में ये प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और निबंध, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वैकल्पिक विषय का होगा। तो ये 2 प्रश्न पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में आपका सामान्य अध्ययन नहीं है, हिंदी है, ठीक है, और निबंध है। इसको भी आपको, चूंकि 100 अंकों का है, तो मेहनत करनी ही होगी, इसमें भी अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। विशेष तरीके से लिखेंगे तो विशेष नंबर आपको मिलेंगे।
और फिर वैकल्पिक विषय का रहेगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेंगे, सब्जेक्टिव टाइप अर्थात क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रहेंगे। ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और लोगों को शेयर करिए, क्योंकि वहाँ पर विस्तृत प्रोग्राम जो हमारा ये चलेगा इस प्रवक्ता के लिए विशेषकर, ठीक है। और पीजीटी टीजीटी तो चलेगा ही, तो जो लोग पीजीटी के लिए करना चाहते हैं वो राजकीय प्रवक्ता में एडमिशन ले लेंगे, उनका पीजीटी में भी हम अटैच कर देंगे, दोनों का एक ही साथ चलेगा, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस है दोनों के। इस परीक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो, या फिर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मेंस आंसर राइटिंग इस समय चल रहा है प्रोग्राम 2020 में, जुड़ने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर ये मेरा दिया हुआ है, इसमें जुड़ने के लिए इस पे जो है व्हाट्सअप करके डिटेल्स लेकर के जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड के लिए चूंकि 2020 के लिए तो अब नहीं हो सकता है, कुछ 2021 के लिए हम प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग जुड़ना चाहें इन 2 वैकल्पिक विषयों में जुड़ सकते हैं। समाजशास्त्र की क्लासेस भी शुरू होंगी, लेकिन वो जनवरी लास्ट से आरंभ होंगी, जनवरी अंतिम सप्ताह में आरंभ हो पाएंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बाकी जियोग्राफी के लिए यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द इस पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं आप लोग भी, काफ़ी अच्छा आपको अवसर मिलेगा, ठीक है, एक अच्छे स्कॉलर से पढ़ने का। तो कोई भी क्वेरी हो, अन्य कुछ पूछताछ करनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। बहुत बहुत धन्यवाद।